कभी सोचा है कि एक शो आपसे इतना जुड़ सकता है कि उसका अंत किसी अपने के जाने जैसा लगे? स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 3 ने वही किया, और आज हम बात करेंगे उस आखिरी लड़ाई की जिसने सब कुछ बदल दिया। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक मेगा बैटल से। हॉकिंस की पूरी टीम तैयार है आखिरी जंग के लिए। 11, काली और मैक्स मिलकर वेकना यानी हेनरी के दिमाग में घुसती हैं। वहीं हॉपर और मरी अपसाइड डाउन को उड़ाने के लिए बम तैयार करते हैं। बाकी टीम अबिस में जाती है बच्चों को बचाने के लिए, और फिर शुरू होता है एक सिनेमैटिक वॉर, माइंड फ्लेयर के खिलाफ एक कोऑर्डिनेटेड हमला जिसमें हर किरदार की स्किल्स शाइन करती हैं। नैन्सी, जॉनथन, रॉबिन, लूकस, माइक, डस्टिन, स्टीव सबने मिलकर वो कर दिखाया जो डंजन्स एंड ड्रैगन्स के किसी क्लाइमेक्स से कम नहीं था। लेकिन ये जंग आसान नहीं थी। हॉपर ने वुल्फ पैक के कई सोल्जर्स को मारा, लेकिन काली को बचा नहीं पाया। 11 ने गुस्से में एकर्स को खुद पर गोली चलवाने पर मजबूर कर दिया। और फिर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। 11 अपसाइड डाउन में ही रह जाती है खुद को और उस दुनिया को खत्म करने के लिए। माइक की चीखें, 11 का अलविदा कहना, दिल को छू जाने वाला सीन था ये। वेकना यानी हेनरी को आखिरकार खत्म किया जॉयस ने एक दमदार डायलॉग के साथ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मोमेंट्स की जो इस वॉल्यूम 3 को बना देते हैं एकदम लेजेंडरी। सीजन 5 के हर वॉल्यूम ने हमें एक से बढ़कर एक धमाकेदार पल दिए, और वॉल्यूम 3 यानी इस आखिरी एपिसोड में भी कुछ ऐसे सीन्स थे जो सीधा दिल में उतर गए। सबसे पहले 11 की एबीज में एंट्री। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उस भयानक मॉन्स्टर के सामने बिना डरे खड़ी हो जाती है। वो मोमेंट एंड गेम में कैप्टन अमेरिका के वॉक टुवर्ड सीन जैसा था। मेरे हिसाब से डफर ब्रदर्स ने भी शायद वही वाइब कैप्चर करने की कोशिश की थी। फिर आता है विल का मोमेंट। जब 11 वेकना से हार रही होती है, तभी विल एक बार फिर वेकना के दिमाग में घुसता है और पूरा गेम पलट देता है। और ये था प्योर गूज बम्प्स मोमेंट। लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट मोमेंट है जब अपना डब्बू यानी डेरिक हेनरी को सीधा जवाब देता है। साले तेरी माँ की भाई, अगर ये लड़का पहले सीजन से होता तो माइंड फ्लेयर और वेकना इसकी गालियां सुन सुनकर ही शर्म से मर जाते। तो हॉकिंस के हीरोज का क्या हुआ? माइक बना एक राइटर, विल को एक्सेप्टेंस मिला एक नए शहर में, डस्टिन और स्टीव की दोस्ती कायम रही, मैक्स और लूकस अपनी गृह दुनिया में खुश है, स्टीव बन गया है बेसबॉल कोच, रॉबिन, नैन्सी और जोनाथन अपने अपने रास्तों पर, लेकिन दोस्ती बरकरार, और होपर जॉयस की मॉन्टाउक में नई जिंदगी की शुरुआत। सीरीज वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, एक D&D गेम के साथ। माइक और उसके दोस्त बेसमेंट छोड़ते हैं और उनकी जगह होली और उसके दोस्त लेते हैं। सिंबॉलिक पासिंग ऑफ द टॉर्च, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को। अब सच कहूं तो मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स को कभी देखा ही नहीं था, लेकिन जब इसकी पॉपुलैरिटी देखी और पता चला कि सीजन 5 आने वाला है, तो सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए। फिर नवंबर में मैंने इसे देखना शुरू किया। सीजन 5 वॉल्यूम 1 के आने से पहले ही चारों सीजन बिंज वॉच कर डाले। इस सफर को मैंने आप सभी के साथ अपनी कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया था, और आपके जबरदस्त रिस्पॉन्स ने साफ कर दिया कि आप सबको भी ये शो कितना पसंद है। पिछले 1 से 2 महीनों से मैं इस शो से दिल से जुड़ गया था, और अब जब ये खत्म हो गया है तो सच में एक खालीपन सा लग रहा है। हाँ, शायद थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं, लेकिन ये एंडिंग वाकई बहुत इमोशनल थी, और मेरे लिए तो ये एकदम परफेक्ट एंडिंग ही थी। ये पूरी जर्नी का एक शानदार पे ऑफ था। और हाँ, इस एंडिंग में कई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी दिखीं, और नेटफ्लिक्स इसे ऐसे ही छोड़ देगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता। और आखिर में डेविड बॉवी का हीरोज एक परफेक्ट गुड बाय एंथम था। स्ट्रेंजर थिंग्स ने हमें डराया, रुलाया, हंसाया और अब अलविदा कहा, लेकिन यादें हमेशा रहेंगी। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या 11 सच में चली गई या वो अब भी कहीं जिंदा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।